तो आज चुनाव आयोग की तरह से महायुति को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मकर संक्रांति के मौके पर महायुति लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए एडवांस डालने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी है। इधर आखिरी चरण में कांग्रेस ने प्रचार में ताकत झोंकते हुए दावा यह किया कि वो जीत के साथ सरप्राइज देने जा रही है। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में प्रचार का शोर 13 जनवरी की शाम 5 बजे थम जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कि मीरा भाईंदर की जो महापालिका का चुनाव है, ये विकास के मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं और यहाँ पर प्रताप सरनाईक जी ने जितने काम किए हैं वो तो लोगों के सामने है। जनता काम चाहती है, विकास चाहती है और यहाँ पर मैंने आंकड़े भी गिनाए कितना निधि यहाँ पर विकास प्रकल्प में खर्च हुआ है। यहाँ कंक्रीट के रोड बन गए, या पीने के पानी की व्यवस्था होगी, यहाँ पर कैशलेस हॉस्पिटल हुआ, कई समाज के भवन हो गए, ऑडिटोरियम हो गया, कितना कितना काम यहाँ पर किया है। तो लोग काम को तवज्जो देते हैं, काम को प्राथमिकता देते हैं, काम बोलता है और इसलिए मुझे विश्वास है कि हर समाज का व्यक्ति यहाँ पर एक साथ में आया है, जुड़ा है। वो निश्चित रूप से इस महापालिका में शिवसेना का साथ देगा, डेवलपमेंट का साथ देगा और जरूर शिवसेना का परचम ये मीरा भाईंदर पे फहराएगा। लेकिन आज पूरे दिन चुनावी घमासान मचा रहा है। चुनावी वादों और दावों के बीच महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने महायुति को झटका देते हुए आचार संहिता के दौरान लाडली बहन योजना का एडवांस पेमेंट देने पर रोक लगा दी है। दरअसल महायुति सरकार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर महिलाओं के खाते में दिसंबर और जनवरी महीने के लिए 3,000 रुपए डालने की योजना बना रही थी, लेकिन विपक्ष के सवाल उठाने के बाद चुनाव आयोग ने इस पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया। महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में लाड़की बहन योजना का एक बहुत बड़ा हाथ था महायुति को जिताने में। अब लेकिन इसके जो पैसे हैं 2 महीने के वो दिए नहीं गए हैं और कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहा है कि ये 14 तारीख को जो देने का प्लान सरकार ने किया है वो इस वजह से किया है ताकि इससे वोट जो है कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में उस पर असर पड़े। इस वक्त हमारे साथ सचिन सावंत है। सर, एग्जैक्टली ये 14 तारीख को जो दिया जा रहा है, इससे कोई असर पड़ेगा आपको लग रहा है? देखिए, पहले तो ये असर पड़ेगा या न पड़ेगा, क्या ये नैतिकता में और चुनाव आयोग की परिभाषा में जो आदर्श आचार संहिता है उस आदर्श आचार संहिता के अनुरूप है, ये सवाल है, ये चुनाव आयोग का सवाल है। और जहां तक बात है कि 2 महीने तक नहीं दो, जैसे प्यास लगेगी तो प्यास का पानी मत दो और जब बहुत प्यास लगे तो फिर दो और बोलो कि वोट दो, तो ये तो स्वार्थ हो गया। आप ये व्यवहार कर रहे हो, कोई भावना नहीं है, संवेदना नहीं है कि आप किसी बहन को मदद कर रहे हो। तो इससे बड़े स्वार्थी भाई कौन से होंगे कि जो रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं, बहन को कोई मदद कर रहे हो, उसके बाद में एवज में कुछ रिटर्न गिफ्ट चाह रहे हैं।